बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस या एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन इससे पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज उसको हम रिकॉल करेंगे, कुछ रिवाइज कर लेते हैं कुछ टर्म्स को, और कुछ ऐसी टर्म्स जो है उसको हम डिस्कस करते हैं जिसको हमने आगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज आपने स्टूडेंट सुना होगा। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हम वो तमाम क्वांटिटीज, वो तमाम मिकदारें जिनकी पैमाइश कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये जो मार्कर है, मैं इस मार्कर की लेंथ को मेजर कर सकता हूँ, लिहाजा जो लेंथ है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से मैं एक टाइम ड्यूरेशन को स्टॉप वॉच की मदद से मेजर कर सकता हूँ, लिहाजा ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी थी। मैं अपनी बॉडी का मैस जो है उसको मेजर कर सकता हूँ, लिहाजा मैस जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको फर्दर हम टू क्वांटिटीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज दी स्केलर क्वांटिटीज एंड नंबर टू इज दी वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज स्टूडेंट्स वो क्वांटिटीज जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए या हम किसी को समझाने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड जो है उसका तज़किरा करें तो अगला बंदा हमारी बात को समझ जाए, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, आप बाज़ार के आपने वहाँ जाकर शॉपकीपर को कहा कि मुझे 5 kg शुगर दे, तो क्या होगा कि ये जो 5 kg है, 5 kg, ठीक है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ दी स्केलर क्वांटिटी। अभी मैग्नीट्यूड जो है इसमें हमने डायरेक्शन मेंशन नहीं की। हम कभी भी दुकानदार को ये नहीं कहते कि आप 5 kg शुगर को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाल दें या राइट पे डाल दें शॉपर के अंदर। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है मैग्नीट्यूड के अंदर, और ये क्या है? प्रॉपर यूनिट है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके साथ जो यूनिट लिखना आपने वो प्रॉपर यूनिट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैथ्स के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है सिस्टम इंटरनेशनल में वो है केजी, किलोग्राम, तो आपने यहाँ पर 5 kg यूज़ किया। इसी तरीके से टाइम ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट इस्तेमाल होता है वो है सेकेंड। तो ऐसा नहीं है कि आप टाइम ड्यूरेशन के लिए किलोमीटर का वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है। तो क्या होगा कि स्केलर क्वांटिटी जो है इसको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए या किसी को आपने एक्सप्रेस करना है इस बात को, स्केलर क्वांटिटीज को, तो आप जस्ट मैग्नीट्यूड बोलते हैं, अगला बंदा आपकी बात समझ जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्केलर्स की कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल, मैस, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा। काफ़ी ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ चंद लिखी हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो चीज़ों को जो है वो बयान करते हैं, लिखते हैं। उनमें से एक चीज़ क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड है, और दूसरी क्या है? डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए इनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन को भी हम मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स, फर्स्ट किया आप कार में बैठे हैं, आपकी कार जो है स्टार्ट नहीं हो रही, तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स से कहते हैं कि भाई मेरी कार को आप धक्का लगाएं। तो क्या करते हैं वो, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, आपने कहते हैं कि भाई पीछे से, कार के पीछे से आप धक्का लगाएं आगे की तरफ ताकि मैं कार को स्टार्ट कर लूँ। तो जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपने साथ मेंशन किया कि आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। दूसरी बात,
फ़र्ज़ किया आपसे आपका कोई स्टूडेंट पूछता, आपका दोस्त पूछता है कि भाई आपका स्कूल जो है वो यहाँ से कितने फासले पर है, तो आप उससे बताते हैं कि मेरा स्कूल यहाँ से 100 मीटर के फासले पर है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि 100 मीटर सिर्फ बता दिया तो आपका जो फ्रेंड है, वो दोस्त है, वो इस बात को 100% समझ नहीं पाएगा कि 100 मीटर किस तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, सामने की तरफ या पीछे की तरफ। तो आप उसे अगर कहते हैं कि मेरा स्कूल यहाँ से 100 मीटर टुवर्ड ईस्ट है या दाईं तरफ है, तो वो बात समझ जाएगा कि हाँ यहाँ से दाईं तरफ या टुवर्ड ईस्ट मशरक़ की तरफ आपका स्कूल एक 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो ये क्या है, 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो वेक्टर्स जो है इस ऐसी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी मेंशन करते हैं। क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड जो है इसके साथ साथ क्या बताते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं। ठीक है, ये दो बातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात बता रहा था कि 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और उसके साथ जो डायरेक्शन बताई गई थी वो ईस्ट की डायरेक्शन थी। तो वेक्टर आपकी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जो है उसको भी मेंशन करते हैं। अब वेक्टर्स जो हैं, स्केलर के बारे में हम फर्दर जो है इसकी एडिशन जो करते हैं, तो हमारा टॉपिक है एडिशन। तो स्केलर की एडिशन जो है जस्ट वो क्या होगा आपका 4 प्लस, फर्स्ट किया आपका मैथ की बात करते हैं, 4 kg प्लस 4 kg, या आपके पास 8 kg आ जाता है। लेकिन वेक्टर की एडिशन जो है वो इस तरीके से नहीं है। उसकी एडिशन जो है वो ग्राफिकल मेथड जो है उसको अडॉप्ट करते हैं, और ग्राफिकल मेथड के अंदर हम जो हेड टू टेल रूल है इसको हम फॉलो करते हैं। तो अब हम चलते हैं फर्दर जो है कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन व्हेन राइटिंग द सिंबल, अगर हम वेक्टर की सिंबल लिख रहे हैं तो फिर कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो एक तरीका ये लिखा हुआ है कि आप बोल्ड लेटर से वेक्टर को शो करते हैं। बोल्ड लेटर से मैं आगे भी है, जैसे कि मैंने नॉर्मल राइटिंग लिखी हुई है, लेकिन ये देखें ये थोड़ी सी गाढ़ी है, ठीक है, थोड़ी सी ये इसकी जो लिखाई है ये मोटी लिखाई है, तो लिहाजा ये इसे कहते हैं बोल्ड लेटर। कंप्यूटर में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लेटर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी का वर्ड दबाते हैं तो क्या होता है कि वो बोल्ड फॉर्म में आ जाता है। तो बोल्ड लेटर की फॉर्म में हम वेक्टर को लिखते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं तो आप बोल्ड लेटर लिखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं इन राइटिंग सिंबल्स की फॉर्म में, तो वेक्टर के ऊपर हम इस तरीके से एरो बनाते हैं। जैसे फोर्स एक वेक्टर है, इसके ऊपर हमने एरो हेड बनाया। एक्सेलरेशन की सिंबल है ए, स्मॉल ए, इसके ऊपर एरो हेड बना दिया। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एरो हेड बना दिया। या फिर हम ये करते हैं कि जो वेक्टर है उसके ऊपर हम इस तरीके से लाइन लगाते हैं जिसे हम कहते हैं बार, ठीक है। एफ फोर्स एक वेक्टर है, इसके ऊपर बार लगा दिया। एक्सेलरेशन के ऊपर एक बार लाइन लगा दी। डिस्प्लेसमेंट, तो ये इन राइटिंग जब आप वेक्टर्स की सिंबल्स लिखते हैं तो कैसे आप लिखते हैं, तो उसमें एक तरीका बोल्ड राइटिंग, दूसरा है कि आप सिंबल के ऊपर एरो, और तीसरा तरीका आपका यह है कि आप सिंबल के ऊपर इस तरीके से बार या लाइन लगा सकते हैं। दूसरा मेथड जो ग्राफिक है वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन का जो दूसरा मेथड है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मेथड। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर हम एक वेक्टर को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि वेक्टर, आपको पता है कि उसकी एक मैग्नीट्यूड होती है और उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो फर्स्ट के हम वेक्टर को शो करते हैं एक लाइन से। इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और इस लाइन के ऊपर
वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में हम एरो हेड डालेंगे। तो यहां पर मैंने ये एक वेक्टर फोर्स शो की हुई है जो कि इस डायरेक्शन में लग रही है। ए बी लाइन की जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है और जो एरो हेड है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो लाइन ड्रॉ की जाएगी ये अकॉर्डिंग टू दी स्केल। अब स्केल क्या होता है ये आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि स्केल कैसे लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को हमने ये ग्राफ के ऊपर शो करते हैं। ये जो चीज है इसे हम कहते हैं हेड, ठीक है, वेक्टर का हेड कहते हैं। और ये इसे हम कहते हैं टेल ऑफ दी वेक्टर, ठीक है। स्टूडेंट्स, वेक्टर्स की एडिशन के लिए, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ बातों का आपको पता होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जब आप एक वेक्टर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो कहां से स्टार्ट किया जाए, ठीक है, क्योंकि हमने आगे पढ़ना है हेड टू टेल रूल। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर हम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टू डायमेंशन हम बना रहे हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं। इसके अंदर वो लाइन जो हमारे कह लें कि जमीन के पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये दोनों लाइन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों के दरमियान 90 का एंगल है। अब ये दरमियान में जो जहां पर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ओरिजिन। यहां से राइट साइड पे जो ये लाइन है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इसके ऊपर जितनी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव ली जाएंगी, ठीक है। इस ओरिजिन से इस तरफ जितनी वैल्यूज ली जाएंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। फर्स्ट क्या, यहां पर अगर +1 है, 2 है, +3 है, तो इस तरफ यहां पर -1, -2, -3। इसी तरीके से ये ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जो वैल्यूज ली जाएंगी ये प्लस में होगी 1, 2, 3, और इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। जो डाउनवर्ड होगी इसे हम कहते हैं -1, -2, -3, -4, और ये जो डायरेक्शन है इसे हम कहते हैं वाई डैश एक्सिस। तो ये मैंने यहां पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। यहां पर टू प्लेन्स हैं, टू डायमेंशन है ये, इसमें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है फर्दर एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस, पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज। दूसरी बात, डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उसके लिए भी हमने यहाँ पर नोटेशन लगाई हुई है कि हमने पेपर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो क्या है कि ईस्ट मेरी इस तरफ है और वेस्ट इस तरफ है, तो क्या होगा, आप किसी और जगह खड़े होंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। किसी और कंट्री में खड़े हैं तो वहाँ पर डायरेक्शन किसी और तरीके से होगी। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि हम ऑन पेपर ये हमारा होगा नॉर्थ होगा, ठीक है, ये हमारा ईस्ट होगा, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसको मैं अलग से शो करता हूं। यहां पर अगर आप टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका ईस्ट होगा, ये आपका वेस्ट होगा, ये आपका साउथ होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऑन पेपर आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें। नॉर्थ आपका टॉप पे होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब कुछ डायरेक्शन ऐसी आ जाती है नॉर्थ ईस्ट, तो इन दोनों, ये दोनों लाइन जो है, इन दोनों के बीच जो एंगल है 90 का, इन दोनों के मिड से जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। क्या होगी ये? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नहीं बोलना आपने, नॉर्थ ईस्ट। ये जो बिल्कुल मिड पे होगी लाइन, ये लाइन होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये दोनों के मिड में जो लाइन है
वेस्ट और साउथ के दरमियान में इसे कहेंगे साउथ वेस्ट, और इसे कहेंगे साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, आपने नाम सुना होगा साउथ ईस्ट एशिया। तो ये कुछ डायरेक्शन है, ठीक है, जो मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब। ठीक है, ये आ जाएगा शिमाल मशरिक, ये आ जाएगा शिमाल मगरिब, ये आ जाएगा जनूब मगरिब, ये आ जाएगा जनूब मशरिक। इस तरीके से स्टूडेंट ये जिस वक्त हमने वेक्टर को ड्रॉ करना है तो हमें पता है कि वेक्टर को जब हम ड्रॉ करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड के लिए तो लाइन ड्रॉ कर देंगे, लेकिन डायरेक्शन जो है वो हमें पता होना चाहिए कि हमने ऑन पेपर कैसे शो करनी है। अब एक और बात कि ओरिजिन से इस तरफ लाइन, ठीक है, यहां पर जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। अगर टू फोर्सेस जो हैं, एक फोर्स ये लग रही है, दूसरी भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, हम कहेंगे दोनों के दरमियान एंगल 0 है। अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में लग रही है, तो हम कहेंगे दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 का है। तो ये जो लाइन है वाई एक्सिस, ये 90 डिग्री को शो करेगी। और ये लाइन यहां से स्टार्ट करें, ठीक है, ये लाइन 0 है, तो ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये है 180 डिग्री, 180 डिग्री। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाए, अगर ये लाइन यहां से स्टार्ट होती है और ये कितने डिग्री रोटेट हो गई, यहां से स्टार्ट हुई आपकी, ये आ गया 270 डिग्री, और कंप्लीट साइकिल मुकम्मल हो जाता है तो ये आपका बन जाता है 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्शन के लिए एंगल जो है आपको डिग्री में दिया होगा उसको भी आपने ड्रॉ करना होगा। तो मैंने वो बता दिया कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये दो लाइनें हैं। एक थर्ड जो है आपका एक्सिस होता है वो है जेड एक्सिस। वो जेड एक्सिस कैसे होता है कि ये एक्स एक्सिस जो है आपका ये डायरेक्शन है, ऐसे है, वाई एक्सिस ये है, और जेड एक्सिस जो है वो क्या है, वो ऐसे आउटवर्ड दी व्हाइट बोर्ड और इनटू दी व्हाइट बोर्ड। इस तरीके से ये आपका थर्ड जेड एक्सिस, इस तरीके से आप इसको शो करेंगे। हेड टू टेल रूल को समझाने से पहले, एडिशन ऑफ फोर्सेस से पहले मैंने ये कुछ बातें आपको बताई, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों का आपको पता होगा। अगर आपको पहले से नहीं पता था तो इन चीज़ों को आप ज़हन कर लें। एक्स एक्सिस ये जो लाइन है इसे हम अब्सीसा भी कहते हैं, और ये जो वाई एक्सिस वाली लाइन है इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, मैंने ये मेंशन किया हुआ है। लेक्चर के एंड पे ये जितने भी यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ इसको एक पेपर के ऊपर नोट्स की फॉर्म में मैं लिख के तो वीडियो के एंड पे यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप वहाँ से वो नोट्स के लिए उसको नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ फोर्सेस के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो है आपका हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल का तरीकाकार ये होता है कि आप फर्स्ट आपको जितने वेक्टर एडिशन के लिए गिवन है आप उन वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीकाकार ये होता है कि हम ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, और ग्राफ के ऊपर हम जहां पर हमारा फर्स्ट वेक्टर एंड होता है वहां से सेकंड वेक्टर की टेल स्टार्ट होती है। जहां पर सेकंड वेक्टर की टेल हेड एंड होता है वहां से थर्ड वेक्टर की टेल स्टार्ट होती है। फर्स्ट क्या 3 वेक्टर गिवन थे, तो हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि इन तीनों वेक्टर को ग्राफिकली ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से आप मिला देते हैं। जो वेक्टर आता है उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। उस रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगी तीनों वेक्टर्स के सम के, मैग्नीट्यूड के सम के, और जो डायरेक्शन होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को मेंशन करेगा। अब ये मैंने जो अल्फाज बोले हैं हेड टू टेल रूल के हवाले से, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी है, इस एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करता हूँ। आपके जहन में कुछ जो सवाल आ रहे हैं वो उनका सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस। आपने डाटा बना लें, सोल्यूशन
रिजल्टेंट आपने क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स एफ आपने मालूम करनी है। 3 फोर्सेस 12 न्यूटन यानी F1 कितनी आ गई 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, थीटा क्या है एक्स एक्सिस, 8 न्यूटन मेकिंग ये सेकंड फोर्स 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ F2 8 न्यूटन, थीटा कितना है 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एंड 8 न्यूटन थर्ड फोर्स F3, इसकी डायरेक्शन क्या है अलॉन्ग टू वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले स्केल चूज करना है, प्रॉपर स्केल। अब स्केल से क्या मुराद है, हम पेपर के ऊपर 8 न्यूटन 12 न्यूटन ये फोर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम एक प्रॉपर स्केल इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं कि अगर मैं इतने सेंटीमीटर लेंथ की लाइन ड्रॉ करूं तो मैंने कंसीडर कर लिया कि ये इतने न्यूटन फोर्स के इक्वल है। फॉर एग्जांपल स्केल कैसे लेते हैं 12 न्यूटन 8 न्यूटन, मैं यहां पर कह देता हूं 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर मैं 2 न्यूटन फोर्स पेपर पर ड्रॉ करना चाहता हूं तो मैं 2 न्यूटन की एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन 1 सेंटीमीटर लंबी ड्रॉ करूंगा। वो 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी 2 न्यूटन फोर्स को। इसी तरीके से ये कितना है 12 न्यूटन, मैंने स्केल में जो स्टैंडर्ड दिया है वो क्या है 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 12 न्यूटन आप 12 को डिवाइड करें 2 पर, यह आएगा 6। 12 न्यूटन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 8 न्यूटन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और थर्ड वेक्टर जो है वो भी आपका 8 न्यूटन ही है। ये हमने एक स्केल ले लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहां पर इस तरीके से 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा ओरिजिन O, क्या है ओरिजिन O। अब फर्स्ट वेक्टर F1 वो क्या है 12 न्यूटन और डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। हमें ये पता है ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारी डायरेक्शन क्या है वाई एक्सिस। ठीक है 12 न्यूटन कितना है 6 सेंटीमीटर। हम यहां पर मैं अंदाजा से काम कर रहा हूं, यहां पर आप जब काम करेंगे तो आपके पास प्रॉपर स्केल होगा, उसके ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के मार्क्स होंगे, आपने उसको देखते हुए आपने लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 6, मैं 6 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन ड्रॉ करता हूं। ये जो लाइन है ये शो कर रही है F1 को। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है थीटा, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कर दिया जो कि इक्वल है 12 न्यूटन के, जो कि 6 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन है। 6 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन है जो कि शो कर रही है 12 न्यूटन फोर्स को। सेकंड वेक्टर, अब क्या है हेड टू टेल रूल, हम क्या फॉलो कर रहे हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के अंदर हमने पढ़ा था जहां पर फर्स्ट वेक्टर का हेड एंड होता है वहां से सेकंड वेक्टर की टेल स्टार्ट होगी। सेकंड वेक्टर क्या है 8 न्यूटन और डायरेक्शन क्या है 45। ठीक है, आप प्रोटेक्टर को इस्तेमाल करते हुए ठीक है यहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये इन दोनों का जो मिड होगा ये आपका है 45 का एंगल, 45 का एंगल हो गया। ठीक है,
अब 8 न्यूटन 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 8 न्यूटन कितना है 4 सेंटीमीटर। मैं यहां पर 4 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन ड्रॉ करूंगा। वन टू थ्री फोर स्केल के साथ, ठीक है, स्केल की वजह से 4 सेंटीमीटर लेंथ पे जाके मैं एरो यहां पर एरो ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने F2 वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, F2 वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट वेक्टर का हेड जहां पर एंड हुआ, वहां से सेकंड वेक्टर की टेल जो है स्टार्ट होगी, और जो डायरेक्शन गिवन है उस डायरेक्शन में ही ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड वेक्टर क्या है आपका अलोंग वाई एक्सिस, यहां से वाई एक्सिस क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर आप फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। आप प्रोटेक्टर यूज कर लें, ठीक है, प्रॉपर स्केल इस्तेमाल कर लें। यहां से फिर आप फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए थर्ड वेक्टर 8 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, 8 न्यूटन की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, यहां पे जाके 4 सेंटीमीटर लेंथ की आप लाइन और एंड पे जाके एरो हेड आप बना देंगे, और ये ऊपर लाइन को आप रेस कर दें। आपने हेड टू टेल रूल के मुताबिक जहां पर फर्स्ट वेक्टर का हेड था वहां से सेकंड वेक्टर की टेल स्टार्ट हो रही है, जहां से सेकंड वेक्टर की का हेड एंड हो रहा है वहां से थर्ड वेक्टर जो है उसकी टेल स्टार्ट हो रही है। ये आपका थर्ड वेक्टर F3 जो कि 8 न्यूटन है और 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब क्या करना है, अब आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से आपने मिला देना है। और एरो बना देना आपने। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर F होगा जो कि इक्वल होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 के, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। आप यहां से ये डायरेक्शन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ ये डायरेक्शन आप थीटा जो है ये आप मालूम कर लेंगे, प्रोटेक्टर की मदद से इसकी आप डायरेक्शन मालूम कर लेंगे। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर F हमारे पास आया है, इस रिजल्टेंट वेक्टर F की मैग्नीट्यूड कितनी है। लेट्स सपोज मैं सपोज रीडिंग जो है यहां पर कर रहा हूं, यहां पर इस पॉइंट O से लेकर फर्स्ट के ये O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट OC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने OC जो है ये रिजल्टेंट है आपका F, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपके आ जाएगा 18 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स F जो है आपकी कितनी आ गई 18 न्यूटन। ये आपने स्केल की मदद से पहले आपने न्यूटन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में हमने नोट करने के बाद वापस स्केल की मदद से उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। जो स्केल आपने इस्तेमाल किया इसी स्केल के ऊपर रहता है आपने। आप यहां पर स्केल अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हैं। आप 4 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर भी कह सकते थे, मैंने यहां पर 2 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कह दिया, तो आप अपनी मर्जी से भी स्केल ले सकते हैं। हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई 80 न्यूटन। अब प्रोटेक्टर की मदद से इसका एंगल निकालते हैं। लेट्स सपोज ये एंगल आया था 37 डिग्री, तो आप लिखेंगे 37 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने जो आज सीखा एडिशन ऑफ फोर्सेस या उसके अंदर एडिशन ऑफ वेक्टर्स या एडिशन ऑफ फोर्सेस, एक ही बात है। और हेड टू टेल रूल जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली और इस एग्जांपल को मैंने सॉल्व किया। यहाँ पर प्रॉपर स्केल कैसे लेते हैं हमने वो सीखा,
और उसके बाद हम कैसे हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है वेक्टर्स की एडिशन करती हैं। तो ये हमने आज सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा समझ आ चुकी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर आप मेंशन कर दें कि कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।